हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ड्राइव स्टेट इन रिएक्ट जेएस। तो ड्राइव स्टेट होती क्या है रिएक्ट के अंदर, आज उसको हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है ड्राइव स्टेट की। लाइक ड्राइव स्टेट इन रिएक्ट रेफर्स टू डेटा दैट इज कैलकुलेटेड और ड्राइव फ्रॉम प्रॉप्स और अदर स्टेट रेदर देन बीइंग स्टोर्ड डायरेक्टली इन स्टेट। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ वैल्यू इन कंपोनेंट स्टेट, you drive it based on existing props or state. This avoids unnecessary duplication and makes your component simpler and more predictable. तो इसमें क्या है, बेसिकली मान के चलिए हमारे पास एक क्लास है। क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट का जो डेटा होगा हम डायरेक्टली एक स्टेट में स्टोर करा लेंगे, बट टोटल स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो एवरेज है उसको हम डायरेक्टली स्टेट में नहीं कराएंगे, क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंसी है ना वो रहेगी इस पे। लेट्स सपोज हमारे पास यूजर्स हैं, यूजर का एग्जांपल लिया हुआ है। यूजर को हम स्टोर करा लेंगे एक स्टेट में। यूजर का काउंट, यूजर की एवरेज जो भी हम निकालेंगे, क्योंकि वो जो हमारा बेस है वो इस पे बेस है यूजर पे। तो इसको हमने एक स्टेट के वेरिएबल में लिया है, तो हम जो ड्राइव स्टेट जो होती है हमारी, उसे नॉर्मल वेरिएबल में ले सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में, क्योंकि इसका जो डेटा है बेस्ड ऑन दिस स्टेट पे। तो जब ये चेंज होगा ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसकी लेंथ मान के चलिए अगर 1 है तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये ड्राइव स्टेट हमारी वर्क करेगी। तो एक क्लास की, अगर हम एक क्लास का एग्जांपल है, टोटल स्टूडेंट उसमें कितने हैं उसको हम डायरेक्टली एक स्टेट में स्टोर नहीं कराएंगे। उसको जो हम स्टोर कराएंगे, हम स्टोर कराएंगे एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में, और जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे, उसका सारा डेटा हम कराएंगे एक रिएक्ट स्टेट में स्टोर। अभी उसका मैं आगे एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं इसमें, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड रिडंडेंसी को कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी को कर सकते हैं, और इसमें सिंप्लिसिटी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे डुप्लीकेट देखो, यहाँ देखो ये कह रहा है मेंशन ड्राइव वैल्यूज आर कंप्यूटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा, नो नीड टू स्टोर एक्स्ट्रा डेटा दैट डुप्लीकेट्स व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस वन हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेसी रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी रख सकते हैं अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स, एंड सिंप्लिसिटी रख सकते हैं अक्रॉस दी कंपोनेंट, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो ये यहाँ देखिए आप, ये मेरे पास एक स्टूडेंट लिस्ट आ रही है, और इसके अंदर मैंने लिए हुए स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास का आईडी, नेम, और ये स्कोर है, कितने उसने स्कोर किए, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टेट है हमारे पास टोटल स्टूडेंट, ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है, ये ड्राइव स्टेट है, क्योंकि इसमें हम जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, इस वाली ये जो स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं कि इसके बिहाफ पे आएंगे, नहीं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है। और ऐसे ही कॉन्स्ट एवरेज स्कोर जो है इस किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है टोटल स्टूडेंट्स पे। टोटल स्टूडेंट पे लगा रहे हैं, अगर स्टूडेंट देखो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट अगर 0 है तो 0 कर देगा, एल्स में स्टूडेंट पे ही डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट पे रिड्यूस कर रहे हैं हम, सम स्टूडेंट प्लस स्कोर और 0, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ टोटल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद हमने स्टूडेंट लिस्ट कराया, स्टूडेंट लिस्ट डॉट मैप कराया, स्टूडेंट का नेम और इसका स्कोर प्रिंट कराया हमने, और उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल स्टूडेंट दे दिए लास्ट में, और सेकंड लास्ट में टोटल स्टूडेंट प्रिंट कराया है, और लास्ट में हमने दे दिया आपका वो एवरेज स्कोर। दैट्स इट। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो चीज़ें और चीज़ समझ में आएंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट बनाते हैं स्टूडेंट लिस्ट के नाम से। और इसके अंदर RFC लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता RFC पे करने से हम कैसे कंपोनेंट बना सकते हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है अपना टाइम सेव करने के लिए, ES7। ये क्या करेगा, इसके अंदर कुछ, जैसे अभी इस वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे, मेरा यहाँ पे अनइंस्टॉल दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ।
आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है ES7। जैसे अब ES7 टाइप करेंगे तो फर्स्ट वाला ये एक्सटेंशन आएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसमें सारी शॉर्टकट कमांड इन्होंने मेंशन की हुई है, डिटेल्स में जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं। सारी की सारी कमांड इन्होंने मेंशन की हुई है, उस कमांड का यूज़ करके हम इजीली कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग क्लियर भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब क्या करना है हमें, एक स्टूडेंट्स नाम से एक स्टेट बनाते हैं। यहाँ पर डेटा ये नहीं देना है हमें, और यहाँ पर हमें देना है यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है ये। ठीक है, अब इसके अंदर हम डेटा देंगे अपना खुद से। यहाँ पर मैं देता हूँ ID 1, नेम जॉन, और यहाँ पर हम देंगे स्कोर। ईच की जगह यहाँ देना पड़ेगा हमें स्कोर, और फिर फर्स्ट वाले का था आई थिंक हमारा 85। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहाँ पर देते हैं बॉब का 92। बाद में और भी रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे, अभी हम इसको प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे हम देते हैं स्टूडेंट लिस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करा लेंगे, और यहाँ पर हम क्या कराते हैं, यहाँ पर एक यूएल लेंगे, और यूएल के अंदर मैप कर देंगे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के अंदर मैंने मैप कर दिया, और इस की के अंदर स्टूडेंट आईडी पास कर दिया, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट स्कोर यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब इस कंपोनेंट को यहाँ पे हम ऐप कंपोनेंट में लोड करा लेते हैं, कर लेते हैं इंपोर्ट, का नाम था इंपोर्ट स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट को हमने टाइप करा, ये आ गया। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउज़र पर, देखते हैं कितना क्या आउटपुट आया हमारे पास अभी। तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं अपना ड्राइव स्टेट का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट को प्रिंट कराते हैं स्टूडेंट लिस्ट के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर, और क्या करते हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम कॉन्स्ट टोटल टोटल स्टूडेंट, और स्टूडेंट डॉट लेंथ। टोटल स्टूडेंट को कैसे प्रिंट कराएंगे, हम यहाँ पे करा देंगे सिंपली हम स्टूडेंट डॉट लेंथ। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक S3 ले लेते हैं, उसके अंदर हम देंगे टोटल स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको। हाँ, फाइल सेव नहीं हुई, फाइल को सेव करते हैं, और यहाँ से देखो टोटल स्टूडेंट हमारे पास आ गए कितने, 2। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसकी एक एवरेज निकालते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, पी के अंदर ले लेते हैं इसको, और अगर टैक्स ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, और इसको ले लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग में दे दिए टोटल स्टूडेंट को। अब हम जो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो आप, ये होती है हमारे ड्राइव स्टेट।
ये ड्राइव स्टेट है जो कैलकुलेट कर रही है टोटल स्टूडेंट की लेंथ। देखो इस वेरी इस वाले पार्ट के लिए कि अननेसेसरी स्टेट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी चेंज तभी होगी जब हमारे स्टूडेंट का डेटा या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ऑलरेडी इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ऑलरेडी ये अप टू डेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं एक और ड्राइव स्टेट लेके कॉन्स्ट एवरेज के नाम से लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे एवरेज स्कोर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एवरेज स्कोर में स्टूडेंट डॉट रिड्यूस एक्यूमुलेटर और स्टूडेंट, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं सम, और यहाँ भी सम। थोड़ा इजी समझाने के लिए गाइस आपको देखो, यहाँ पर देखो सम की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे ही हटाए थे, हमें पता है कि हमारे पास डेटा आएगा ही आएगा। तो 0 प्लस क्या होगा, ये 0 प्लस और ये क्या होगा 85 फर्स्ट स्टेशन में 85 हो जाएगा, फिर 85 प्लस 92, फिर जो भी प्लस होके आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इससे टोटल स्टूडेंट से इससे। और ये है ड्राइव स्टेट हमारी, ड्राइव स्टेट टू कैलकुलेट एवरेज स्कोर, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इसको हमें कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पे हमें टाइप करना है एवरेज स्कोर, और यहाँ पर हम दे देंगे एवरेज स्कोर। ये देखो यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्कोर भी आ गया और टोटल स्टूडेंट भी आ गए, कितने थे, और ये स्टूडेंट की लिस्ट भी आ गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो दिखाना चाहता हूँ, देखो टोटल की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी और एवरेज स्कोर की भी, जैसे ही हम रिकॉर्ड यहाँ पे एक दो रिकॉर्ड को ऐड ऑन करेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पे, और इसकी आईडी रखते हैं हम टी, और इसको जो हम मार्क्स देते हैं वो देते हैं हम 70। फाइल को सेव करूँगा तो यहाँ पर अभी आप देखना कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो हमारा ऑटोमेटिकली टोटल भी चेंज हो जाएगा। तो इसको क्योंकि जैसे ही स्टेट की वैल्यू चेंज हुई इसकी ऑटोमेटिकली कंपोनेंट हमारा रेंडर हुआ, तो टोटल भी 3 हो गया, और ये भी इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे हम। अगर आपको याद हो कि हमने जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में एक फंक्शन पढ़ा था डॉट टू फिक्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताया था, जो टू फिक्स क्या करेगा, 2 डेसिमल प्लेस तक हमारे नंबर को फिक्स कर देगा। तो हमें ज़्यादा 2 डेसिमल प्लेस तक दिखाया, बस ज़्यादा नहीं दिखाया, ठीक है। तो इसने हमारे नंबर को फिक्स कर दिया, यहाँ पर आएगा देखो 82.33। इस तरीके से हम ड्राइव स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राइव स्टेट बेसिकली होती क्या है, देखो जो भी हम मेन स्टेट होते हैं, मेन स्टेट के ब्याह पे हम कुछ स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्टेट वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, वही हमारी ड्राइव स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, एवरेज स्कोर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने किया, और हमने फाइल को सेव करा, तो और हमने देखा कि हमारे पास जैसी स्टेट चेंज हो रही है, हमको न्यू रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी चेंजेस हो रही है। तो यही हमारी ड्राइव स्टेट कहलाती है। और देखो यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे यूज स्टेट नहीं करना पड़ा, यहाँ पे देखो ना यहाँ पे ना यहाँ पर, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने कैलकुलेट किया और नया न्यू अपडेटेड डेटा रेंडर करके हमें दे दिया। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।